कहते हैं हर शख्स की शख्सियत में एक नेता छुपा होता है। ऐसे ही नेता हैं जीतू पटवारी, जिन्होंने एक किसान होने के नाते अपने क्षेत्र के अन्नदाता की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों से लड़ते हुए बचपन से ही छात्र राजनीति से देश की राजनीति में कदम रखा, जो अपने सरल स्वभाव और अपनी परोपकारी भावना के बल पर देश के दिग्गज नेताओं के बीच अपना लोहा मनवाने में कामयाब हुए हैं। हमारा जीवन ईश्वर ने कहा है कि आपको इस माध्यम से पूरा करना है, और उसमें भी लोगों की सेवा प्रथम कैसे हो, आम जन की सेवा प्रथम कैसे हो, और उसके आत्मसंतुष्टि और दुआएं हमारे लिए कैसे मिले, ये मुझे आनंद देता है। यही मूल कारण था कि हमने राजनीति में आए। जीतू पटवारी के एक बड़े नेता बनने की बुनियाद बना उनका पहला विधानसभा चुनाव। इस चुनाव को वो हार भले ही गए हों, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद को और अपने वजूद को क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया। वो एक अलग भाव से राजनीति में आए थे। मेरी सोच, किसान जब तक मजबूत नहीं होगा देश मजबूत नहीं हो सकता है, पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का भाव सिर्फ 20 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 15 गुना इतना बड़ा, तो ये विरोधाभास कैसा है? ये देश में असंतुलन पैदा करेगा। सारी सरकारों को ये सोचना चाहिए कि किसान को हम फोकस्ड करें, इसको मजबूत करें, इससे जुड़े हुए लोगों को मजबूत करें, तो अपने आप देश की इकोनॉमी और देश के लोग की जीवन व्यवस्था बदलेगी। क्षेत्र की जनता की सेवा करना और उनके दुख सुख में शरीक होना, क्षेत्र की दबी कुचली जनता और दबे कुचले किसानों की आवाज बनकर उभरे। ऐसे किसान के क्षेत्र में भी राजनीति नहीं होना चाहिए। उसका भला तभी होगा जब देश, सेना का भला होगा, सैनिक का भला होगा, देश की सुरक्षा सही रहेगी। वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था तभी सही रहेगी तब किसान का भला होगा। तो इसमें कोई राजनीतिकरण न हो, ये मेरा भाव है, और सब मिलकर उसके लिए सोचे, ऐसा वातावरण बने देश में, ये मेरी इच्छा है, और इसके लिए अंतिम सांस तक जीवन के मैं लड़ता रहूं। तभी 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी लहर में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जमानतें जब्त हो गईं। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी जीतू पटवारी भारी बहुमत से विजयी हुए। लोगों के लाड दुलार ने जीतू पटवारी को विधायक जीतू पटवारी बना दिया। मैं जब पहली बार इस विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा, तो मैंने निर्णय भी लिया, मेरा मन भी हुआ कि एक चुनौती थी मेरे लिए। 50,000 से हारी हुई सीट, 48,000 से हारी हुई सीट के चुनाव लड़ना, मैं समझता हूँ कि बड़ा कठिन विचार होता है। फिर मैंने अपने आप को लोगों के सामने समर्पित किया, अपने काम से, अपने काम व्यवहार से, अपने विचार से, और मैं जितनी ताकत और समर्पण से भिड़ा, लोगों ने उसको आत्मसात किया, और मुझे जो 50,000 से हारी हुई सीट थी उसको 20,000 से जिता के दिया। ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय था। इतना ही नहीं, ये जनता का उनके प्रति प्यार, दुलार और आशीर्वाद, और जीतू पटवारी जी का जनता के प्रति समर्पण ही है जिसने उन्हें आज देश के दिग्गज नेताओं की पंक्ति में ला खड़ा किया है। जीतू पटवारी आज सफलतम नेताओं में से एक हैं। तभी तो उन्हें इंडिया टुडे और भारतीय विद्यापीठ की तरफ से बेस्ट एमएलए के अवार्ड से नवाजा गया है। पार्टी ने उनके व्यक्तित्व और जनता के प्रति समर्पण को देखकर इन्हें मध्य प्रदेश का सेक्रेटरी और अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता के पद से भी नवाजा है। इसके बाद आप गुजरात राज्य के सह प्रभारी बनाए गए। मैं क्यों हूँ सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में क्यों हूँ, ये सवाल मैं अपने आप से रोज पूछता हूँ, और उसका भाव सिर्फ एक बनता है कि मेरा ईश्वर ने मुझे ये कहा है कि इस माध्यम से आपको जीवन आपका निकालना है, और उसमें लोगों की जितनी मदद हो, समाज की जितनी मदद हो, देश और प्रदेश की जितनी मदद हो, मेरे से जो बन पड़े देश के लिए, जो सामर्थ्य मेरा उससे ज़्यादा ले दे के मैं क्या दे सकूँ, ये मूल धारणा थी सार्वजनिक जीवन में आने की, और मैं समझता हूँ कि वो मैं रोज जीता हूँ। इसीलिए तो जीतू पटवारी जी के व्यक्तित्व की कायल है क्षेत्र की जनता।
जीतू पटवारी एक साफ छवि वाले, पढ़े लिखे, तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं और अपने कार्यों और व्यक्तित्व से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आइए इनके मंगल भविष्य का स्वागत करें।